उनको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, उनको ट्यूशन से जलन है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो मैं प्रूफ के साथ पढ़ाऊँगा एंड यू कैन प्रूव मी रॉन्ग। एक चीज़ करने के 4 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, 5+5 भी 10 हो सकता है, 2+8 भी हो सकता है, 11 - 1 भी हो सकता है। अपने को 10 से मतलब है, समझे? अपने को मेथड इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, देयर आर मैनी मेथड्स, समझे? इस साल आप फेस करने वाले हैं। यू शुड बी एबल टू चैलेंज योर टीचर वेन एवर दे से कि ये मेथड नहीं चलेगा। यू विल आस्क वाई, समझे? गिव मी अ प्रॉपर रीजन वाई दिस विल नॉट वर्क, एंड सिंस आई एम नॉट गोइंग टू एनी ट्यूशन, क्लियर बोलना, आई एम नॉट गोइंग टू एनी ट्यूशन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए गलत क्यों है? ये मैंने खुद से ट्राई किया बोलना, समझे? क्लियर बोलो, कोई चेक करने नहीं आ रहा। किसी की भी स्कूल से कोई टीचर मुझे फ़ोन नहीं करता है कि ये बच्चा आपके पास पढ़ता है क्या। किया तो मैं बोलूँगा आपसे लेना देना नहीं है, आई डोंट हैव टू शेयर एवरी डिटेल विथ यू। मैं बोल दूंगा उनको, तुम बिंदास बोलो गलती क्या है ये बताओ बोलना। ठीक है, अब मैं एक और फॉर्म शेयर करने वाला हूँ, और जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आ रहे उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। टेक योर टाइम, आराम से मत करके होमवर्क, क्योंकि मेरे को पनिशमेंट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे को डांटने में टाइम वेस्ट करना है, ना मैं गुस्सा हूँ। ठीक है, आप कहीं पर भी और कभी भी मिलोगे, आई लव यू ऑल, समझे? मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बेसिस पे मैं जज करूँगा। इतना तो जज करूँगा कि इस बंदे ने पुराना नहीं किया तो उसका आगे का नहीं आने वाला। ठीक है, वो जजमेंट तो मेरा सही है, कुछ गलत है क्या उसमें? नहीं। ठीक है, तुम समझ लेना कि अब खुद का पैर है और खुद की कुल्हाड़ी है, खुद मार रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक गोइंग टू रेस्टोरेंट, ऑर्डरिंग फूड एंड नॉट ईटिंग इट। आपने पैसे पे किए हैं, आप आ रहे हैं, और आप अगर होमवर्क नहीं कर रहे तो यू आर लूजिंग ऑन इट। अगले दिन का आपको ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगली बार से कुछ करके आओ, सिंसियरली करके आना और दिखाना ऑन पेपर। ठीक है, दूसरी चीज़, जाते वक्त हम नाम लिख लेंगे कौन से बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, वो अपन ग्रुप पे डाल देंगे सीधा, इतने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, कल से नए रूल्स। जिन बच्चों ने आज होमवर्क नहीं किया वो कल 3 बजे आएंगे। कितने बजे आएंगे? 3 बजे आएंगे, है ना? और यहीं पर बैठ के कर लेना होमवर्क। सही है? कूल? नॉट कूल, क्योंकि अपन एसी शुरू नहीं करेंगे, पंखा भी अपन बंद रखेंगे, समझे? सिर्फ लाइट दे दूंगा आपको, क्योंकि लाइट तो एकदम बेसिक नेसेसिटी है। मैं पंखा भी बंद रखूँगा, मैं एसी भी बंद रखूँगा, और मैं कुछ हेल्प भी नहीं करूँगा। ठीक है ना? 3 बजे आ जाना। जब भी तुम्हारा टेलीग्राम काम ना करे 3 बजे आ जाना। जब भी तुमको होमवर्क ऐसा लगे कि हमने नहीं किया, 3 बजे आ जाना। ठीक है, जब भी तुमको लग रहा है कि होमवर्क था या नहीं था याद भी नहीं आ रहा, 3 बजे आ जाना। ठीक है, समझे? बढ़िया धूप में आओ, मैं पागल हूँ, 5:30 बजे बुला रहा हूँ तुमको। तुम 3 बजे आओ, 2.5 घंटा मिलेगा, और होमवर्क तो 1.5 घंटे का ही था मुश्किल से शायद, या 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा था नहीं, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर दिया था। ठीक है, यू जस्ट हैड टू थिंक लिटिल हार्ड कि यार कुछ तो बोला था, क्या था क्या था। जब मैं अगर पिक्चर सेंड नहीं कर रहा हूँ तो उसका मतलब है मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर भी जोर दो। ठीक है, और ये तुमको भी पता है कि अगर जेन्युइनली जाकर बोलेंगे कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो मैं बताऊँगा। ठीक है, इतना ट्रस्ट है?
ठीक है, खुद अपने अंदर झाँक कर देखना कि हम कहाँ पीछे रह गए। उसके बावजूद अगर साल के आखिरी में मुझे ब्लेम करने की इच्छा हुई तो कर लेना, वो मेरा हर साल की आदत है। आई टेक ऑल द ब्लेम्स। सर के कारण नहीं हुआ, आई विल टेक द ब्लेम। ठीक है, इट इज़ ईजियर दैट वे, राइट? सही है ना? गिरे तो ज़मीन की गलती है, चलने वाली की गलती रहती है कभी नहीं। ठीक है, आई एम रेडी टू बिकम मदर अर्थ। ठीक है ना? मुझे ब्लेम कर देना बेस्ट। एग्ज़ाम में नहीं आया बोल देना सर ने नहीं पढ़ाया। कभी ये मत बोलना कि हमने होमवर्क नहीं किया, हम खुद से ईमानदार नहीं थे, ये कभी मत बोलना। ठीक है, यू कैन ऑलवेज ब्लेम मी, आई विल टेक ऑल द ब्लेम। ठीक है, चलो 3 बजे का आपका टाइम है। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। बस यहाँ पर 5:30 बजे आकर ये मत बोल देना कि होमवर्क नहीं हुआ। जल्दी आओ, नहीं समझा तो मुझे कॉल करके आओ। यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम। मैंने बोला हूँ ये बहुत बार, तुम आधा घंटा पहले आ सकते हो, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड कम। नहीं समझा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आई वॉन्ट दैट सिंसियरिटी। अगर मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ तो आपके तरफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर। समझे? क्लियर है? क्वेश्चन 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। जो तुम डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पढ़ने में और घर जाके नहीं समझने में, वो फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, बातें नहीं होंगी। पूरा इधर हो जाओ। फैन क्या? आ जाओ आगे अंदर सर को। कल से ये दोनों दिखेंगे नहीं ना, पहले अंदर से रख के बैठना। ठीक है, चलो आपको घर पे जाके मैथ्स इज गोइंग टू बी अ सीरियस इशू दिस ईयर। ठीक है, कोविड के बाद में बच्चों में जो हमने ट्रांजिशन देखा है, दे वर गेटिंग लेस एंड लेस सीरियस अबाउट स्टडीज, वेरी कैजुअल अबाउट देयर फैमिलीज एंड देयर ओन लाइफ। ठीक है, लेकिन आने वाली जनरेशन जो अब तुम और तुमसे आगे वाले हैं, दे विल हैव नो रीज़न टू ब्लेम एनीथिंग, क्योंकि पढ़ाई तो टफ है ही। ठीक है, पेरेंट्स ने सीबीएसई में डाल दिया है एंड यू विल हैव टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समझे? जब भी लगे कि कोई क्वेश्चन है और उसका मैं शेयर करूँ आपसे डिटेल्स, प्लीज़ लेट मी नो कि सर इसका इमेज शेयर कर दो। ठीक है, एनी बडी ऑफ यू बिंदास बोलो, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी प्लीज़ शेयर। ठीक है, आई विल डू इट। क्वेश्चन 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। ओरिजिन एज वन वर्टेक्स ये समझा, जो साइड में फिगर है उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ये समझा फॉर फर्स्ट वन। ये फर्स्ट वन के लिए है। रोमन वन है ये, सही बात है। द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि ए बी सी है, अगर आप 3 3 लेते हो तो आप प्लॉट कर सकते हो वर्टाइसेस उसके। इजी है। ग्राफ नोटबुक होगी सबके पास? सबके पास है ना? उसको संभाल कर रखना। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया चुप बैठेंगे, क्योंकि फालतू कमेंट आ जाएंगे मेरे। ठीक है, चुप ही बैठेंगे आज जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and the other in quadrant 4। सराय ये वाला समझा क्या बेटा? DBE नया ट्रायंगल हम बना रहे हैं जिसको हमने नाम दिया था ये D B एंड E। ये समझा? ये शेयर करूँ? क्वेश्चन 8 का ये सेकंड वाला है। तो मुझे बताओ इसमें ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? DB और DE है ना? ठीक है,
नेक्स्ट वन, मिड पॉइंट है कि नहीं चेक करना था हमको। एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं। पहले तो इजी है, सबको आ जाएंगे। ईमानदारी से बताओ किससे किया था हमने ये? डिस्टेंस फार्मूला से किए थे। किससे किए थे? मिड पॉइंट फार्मूला से ये दोनों किए थे। ठीक है। डिस्टेंस का कोई चाहता है कि मैं करके बताऊँ, जिसने ट्राई किया और जिसको नहीं आया? ट्राई किया और नहीं आया, किया दिखा। एस एम एम टी एंड एस टी तीनों निकाला के बताना। मैं गलती देखना चाहता हूँ, बता। एस एम एस -3 क्या करना बाबू? डिस्टेंस फार्मूला बेटा, डिस्टेंस फार्मूला में डालेंगे। देखो ध्यान दो, जब मैं एस एम ले रहा हूँ तो x1 y1 x2 y2, जब मैं mt ले रहा हूँ तो x1 y1 x2 y2, जब मैं st ले रहा हूँ x1 y1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इजी भी कर सकता हूँ अगर तुमको चाहिए, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं। पे अटेंशन। क्या बोलते हैं? बेटर, बेटर, पक्का? तो हम आगे चल के ऐसा भी लेंगे। अब भाई ने तो कुछ अलग ही कर दिया, मैं करूँगा इसमें फर्स्ट एंड लास्ट वन, बीच के दो आप कर लेंगे, फिर करेंगे पक्का। फर्स्ट और लास्ट में करके बता रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। मैंने बहुत ही गंदा किया है, उसमें कोई बात नहीं, पास करो। मुझे पता तो चले कि आप उसको कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो। ठीक है, अगर शुरुआत ही गलत है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं आया, लेकिन अगर बीच में कहीं गलती है तो वो भी समझ में आती है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने पहला पार्ट देखा। क्वेश्चन 9 का मैं पहला कर रहा हूँ। एस है हमारा -3,0, एम है 0,0 और टी है 3,0। और मुझे होमवर्क ना मेरी खुशी के लिए नहीं चाहिए, होमवर्क तब तक करना और इतना अच्छे से करना कि आपको जब, अगर आप 10 साल के बाद भी उसको देखो नोटबुक निकाल के, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर नोटबुक कि यार मैंने इतना क्लियर लिखा है, समझ में आ रहा है। समझे? आपको नोटबुक्स ना ऐसी बनानी है कि आपके जूनियर जब नेक्स्ट ईयर मांगे तो वो नोटबुक्स आपकी उनके लिए गाइड हो। समझ गए? इतनी सुंदर नोटबुक्स बनानी है खुद के लिए, जूनियर्स के लिए और हर किसी के लिए। ठीक है, भले वो वेस्ट हो जाए चलेगा, लेकिन जब कर रहे हैं ना उस वक्त ईमानदारी दिखनी चाहिए आपके पेपर में। ठीक है, हमने देखा कि हमको चेक करना है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ st। तो पहले मैं लूँगा बाय डिस्टेंस, या इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको ले लेंगे xs ys xm ym xt yt। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो, एस एम ले लेता हूँ मैं, एस एम इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
ठीक है, तो यहाँ पर मैं x2, अब हमको ये पता है कि x1 माइनस x2 भी ले सकते थे, उसमें कुछ गलत है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ SM, तो मैं ले रहा हूँ 0 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज़ 9 और रूट 9 का आंसर इज़ 3। ये SM आ गया आपका 3 यूनिट्स। अब मुझे एक और चीज़ बताना, ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इस साल है या नहीं है हमको पता चल ही जाएगा वैसे भी। मुझे बताओ, पे अटेंशन, +3 का स्क्वायर कितना है? -3 का स्क्वायर कितना है? सो टेल मी कैन आई राइट दिस एज 9 का रूट इज इक्वल टू प्लस या -3? लॉजिकली अगर दोनों का स्क्वायर 9 है तो रूट तो 2 आने चाहिए ना, फिर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं रूट, पक्का? दोनों नहीं होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कोई भी हो सकते हैं दोनों में से, पक्का? तो ये या तो इस साल नहीं तो अगले साल तो डेफिनेटली काम में आएगा। ठीक है, तो ये हमको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दो, अब हम निकाल रहे हैं एम टी में मैं डायरेक्ट अब लगा सकता हूँ, एम टी में 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना आएगा अगेन? √9, आंसर इज 3। अब मैं निकाल रहा हूँ एस टी विल बी 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36, जो कि है, अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था क्या? देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ध्यान देना, ये एक्चुअली 6 का स्क्वायर है ना, ठीक है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये हमने देखा ना कि स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को 1/3, फोर्थ रूट को, ठीक है, देखा है हमने, पक्का? ठीक है भाई, हो तो वही रहा है, लेकिन होता क्या है ना, अगर हम ये बार बार देखेंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो मेरी आदत है, मैं तो ऊपर भी कर सकता था ये चीज़, 3 के स्क्वायर में भी कर सकता था, लेकिन 2 बार तो कर लिए ना भाई हमने। तीसरी बार मैं चाह रहा था कि एक पुरानी चीज़ जो हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, उसका एक रिवीजन भी हो। ठीक है, कर तो आप डायरेक्टली भी सकते हो, मैं तो बोलूँगा डायरेक्ट ही करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की नीड नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ करते रहने से वो चीज़ याद रहेगी, नहीं तो शक्तियाँ भूल जाते हैं हम। सही है, और कोर्स में तो है ही ये वाले फॉर्मेट में, तो क्यों ना हम उसको देखते रहें। दिस इज़ योर आंसर। नाउ यू टेल मी कि यहाँ पर क्या करना था हमको? SM इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू ST/2। हियर SM इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू ST/2 implies M is midpoint of ST। सही है? अब ये कोई फॉर्मेट थोड़ी, ये तो मैंने अपने खुद से बनाया। SM इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू ST/2, लॉजिक है ना, ये तो लॉजिक है। अब मुझे यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मुझे एक तो कॉमन ग्राउंड लेना पड़ेगा जहाँ पर ऐसा कुछ एक जेनेरिक फॉर्मूला ओनली फॉर दिस क्वेश्चन जहाँ पर ये चारों सेटिस्फाई हो पाए, तो मैंने उसके लिए खुद से बना लिया। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर जगह ऐसे करेंगे, लेकिन ये लॉजिक गलत है क्या? बताओ, सही है ना? इट वर्क्स।
आप ऑन स्पॉट खुद से भी बना सकते हो कि यार ये तो इसका आधा होना चाहिए तभी ये हो पाएगा, तो आधा हो गया बाय 2। सही है। तो यहाँ पर ये खुद से बनाया हुआ है, ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं कि आप नहीं कर सकते। ये वाला मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, फर्स्ट वन ईजी है। हर्षित भाई गलती क्या हुई ये समझा क्या आपको? मैंने उसका हाफ कर दिया। तूने कुछ अलग ही किया, कुछ तो भी अलग ही। नहीं तो पहले ठीक का है, दोनों 3 3 लिखा, बाद वाला 6 भी निकाला और आखिरी में उसको डिवाइड कर तो दिया। डायरेक्ट कैसे लिख दिया तूने? मेरे को ये नहीं समझा, डायरेक्ट कैसे लिखा? कि मुझे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जीपीटी की मदद ली गई क्या? नहीं सर। पक्का? वो तो करना मत, सर मेंटल करके उधर लिख दिया मैंने। मेंटल नहीं करना है। अपन मेंटल है क्या? नहीं, अपन मेंटल नहीं करेंगे। ठीक है, अपन ऑन पेपर करेंगे। एक बार एक बच्ची को मैं पढ़ा रहा था, शुरुआती दिनों की बात है, मैं फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको होमवर्क दिया मैथ्स का, तो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर्स रहते हैं ना, उसने डायरेक्ट वो आंसर्स लिख दिया। बताओ, सही है? पुअर चॉइस ऑफ एक्शंस। अगले दिन मैंने हाथ जोड़ लिया, बोला ये नहीं पढ़ने वाली, आप देख लो, छोड़ दिया मैंने उसको। ठीक है, बी रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे हम। ये हो गया फर्स्ट वन। अब फोर्थ वन हम देख रहे हैं। फोर्थ वाला किससे लेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला। एस हो गया -8,7, एम हो गया 0,-2, टी हो गया 6,-3। इसको क्या लेंगे? एक्स एस वाई एस। ठीक है, इसको लेंगे एक्स एम वाई एम, इसको लेंगे बाय यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी। वी नीड एस एम इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू एस टी अपॉन 2। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस में अप्लाई हो रहा था, लिखने तो मैंने बोला ही नहीं है ना? बोला क्या? बोला लिखने? नहीं, वो घर पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पहले समझ लो मिड पॉइंट हमने देखा था। कोई याद दिलाएगा मुझे? बिना कहीं देखे कोई याद दिला सकता है मिड पॉइंट कैसा था? तनुश्री पानी पियेंगे, पानी निकालो, पियो। ठीक है, बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है क्या? नहीं, ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। ये किस में अप्लाई हो रही थी? सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला में, तो इसकी नीड नहीं है। हम बोलेंगे वी नीड, या फिर वी नीड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ बोलता हूँ वी चेक इफ एम एक्स वाई या फिर एम एक्स एम कॉमा वाई एम इज इक्वल टू एक्स एस प्लस एक्स टी अपॉन 2 कॉमा कॉमा ये समझा क्या? मतलब अगर m इसका मिड पॉइंट है,
अगर m इन दोनों का मिड पॉइंट है तो हम चेक कर रहे हैं कि जब ये मिड पॉइंट लेंगे हम इन दोनों के, इसके और इसके, तो वो ये हिच आना चाहिए। अगर आता है तो, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ इसको, चलेगा? चलो, तो ये तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब इम्प्लाइज यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, समझा ऋषित? यहाँ ध्यान दो, मिड पॉइंट हमने देखा था ना, कहाँ गया? अगर एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ऑन अ ग्राफ ए बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और हमको निकालना है पी के कोऑर्डिनेट्स, और पी उसके एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, तो बीच में का मतलब इसके ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो बीच के कोऑर्डिनेट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, मतलब ये पूरा, और आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये पूरा। लॉजिक बन रहा है पक्का? तो वहाँ पर मैंने वही चीज़ चेक किया, समझ रहे हैं? ये आपको भेजा हुआ है, तो उसको एक बार और पढ़ेंगे घर जाके। ये वाला तो आप अभी सॉल्व भी करेंगे, तो इसको हम चेक करते हैं। इनकी वैल्यू डालेंगे। एक्स एस क्या है? -8 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा 7 प्लस, सही है? तो देखो तो ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या कहीं से? वो नहीं, -2 अपॉन 2 रहेगा वो, -2 अपॉन 2 कॉमा 4 अपॉन 2, which is coming out to be, इसको तो इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ये ऊपर वाले से इक्वल टू है। ठीक है, मतलब ये यहाँ लिखते तो ये लिखते थे ना हम, समझ गए? लेकिन उसको हमने नेक्स्ट लाइन में ले लिया। तो इज इक्वल टू -1 कॉमा 2 विच इज नॉट इक्वल टू m 0 कॉमा -2। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे हम? m इज ऑफ एस टी। ठीक है, तो द आंसर विल बी सिंपली नो। ये आप लिखो। एक मिनट, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क डाल ही लेना। बोलो ये, एक मिनट बेटा, कौन सा थर्ड स्टेप देखने दो। 1 2 3, ये यहाँ से ये आ रहे ऐसा कुछ नहीं है। -2 अपॉन 2 कितना होता? -1 होता। ठीक है, और 4 अपॉन 2 ये देखो ना, कॉमा है ना, कुछ क्रॉस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल कटकुट है। ठीक है, कुछ भी लग रहा होगा यहाँ पर तो ऐसा काट लो, ऐसा काट के 1, काट के 2। ठीक है, वो कॉमा है ना बेटा, कॉमा से आप कैसे डील करते हो? कॉमा इज अ कॉमा, इट इज नॉट सम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या हो गया? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस हो गए आपके इन मैथ्स। तो कॉमा से तो आप डील नहीं कर रहे हो ना, तो वहाँ पर वो सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, क्रॉस ये वो, समझे? एलएचएस का अलग सॉल्व हो रहा है, आरएचएस का अलग सॉल्व हो रहा है, एक ही स्टेप में हम दो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा समझो, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट? पक्का करो।
फोर्थ वाला करो, थर्ड वाला होमवर्क रहेगा। अब एक ही चीज़ करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। यू कैन यूज आइदर वन इन द पेपर। डन, कोई शक? मैथ्स इज जस्ट लाइक इंग्लिश, इसमें ना कोई फार्मूला नहीं होता, बस जो बेसिक फार्मूले वो है, बाकी सॉल्व आप अपने फ्लो से कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे।
एक बार हम 10th की बैच ले रहे थे, उसमें एक बच्चे ने लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने पहले पढ़ाया था चैप्टर 4, और वो बच्चा पढ़ के आया था स्कूल से चैप्टर 3। मैंने चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन दिया, उसको चैप्टर 4 तो आता नहीं था, उसने चैप्टर 3 का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया और उसका वो क्वेश्चन सही था और आंसर भी सही आया। तो मैंने मार्क्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? मैंने दिया उसको पूरे मार्क्स। ठीक है, तभी समझ में आता है कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता एज सच कि इसी तरीके से जाना है। इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर से मतलब होना चाहिए टीचर को, और एज लॉन्ग एज द मेथड इज करेक्ट, स्टेप्स आर करेक्ट, यू शुड गेट द मार्क्स। और करेक्ट मेथड इज दैट कि जो सही जा रही है, सही दिशा में जा रही है टुवर्ड्स द आंसर। सही स्टेप का मतलब वो नहीं है जो बुक में लिखी है या जो गाइड में लिखी है या जो टीचर पढ़ा रहे स्कूल के या ट्यूशन के, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझे? लॉजिक बन रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 10, अगेन इंपॉर्टेंट वन। सबका हो गया ये लिखकर? तो वो जो स्टूडेंट है जिसने सॉल्व किया था आज, वो यूएस में पीएचडी कर रहा है। ठीक है, तो जो अगर आप भी आउट ऑफ द वे कुछ थिंक करते हो, ठीक है, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि ये कुछ अच्छा करेगा आगे चल के बच्चा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या बोला है। यूज द कनेक्शन, ये जो भी हमने कनेक्शन ऊपर बिल्ड किया, एक कनेक्शन बिल्ड किया हमने जिसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल रहे हैं, टू फाइंड, कनेक्शन का मतलब है यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला you found to find the coordinates of B given that M is the midpoint of A and B. M is the midpoint of A and B दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है? coordinates of B। ठीक है, चलो जो दिया है वही चीज़ मैं लिख लेता हूँ। अब एक और चीज़, इस चैप्टर में कई बार हम लोग एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जाएंगे। मतलब अगर लेट से कोई है -3 -4 और दूसरा पॉइंट है 1,2, तो लॉजिकली तो उसको मैंने ऐसे बनाना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन हम उतने डिटेल्स में नहीं जाते हैं। हम बनाते हैं सिंपल फिगर्स टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस, हम उसको ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कनेक्शन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स गिवन दैट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये AB बना लिया, देखो सामने ध्यान देंगे बेटा, AB बना लिया और ये बना लिया M। ठीक है, AB का क्या दिया है? A का दिया है 3, -4, B का दिया है x, y, और M का दिया है -7, M। और ये दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है गिवन, ये करेंगे क्या? नहीं, गिवन M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया हुआ है उसने। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप सॉल्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, M -7, 1 इज इक्वल टू 3 + x/2, कोई शक? और इक्वल टू है वो, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था इसमें कि इन सच केसेस दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू, सही है, implies that -7 is equal to 3 + x/2, 1 is equal to y/2। ठीक है, अब आप सॉल्व करके मुझे
एक्स और वाई की वैल्यू बताएंगे बेटा। स्टार्ट। तो ये फॉर्मूला सिर्फ मिड पॉइंट के लिए नहीं, कोई एक दूसरे पॉइंट के लिए भी हम फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। -17, 14 -3, -14 -3, ठीक है, -17, y की 6। तो फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा ना, implies B has coordinates -17, सही है। या आप पेंसिल जैसा लिख सकते हो, ये ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक तरह से हम बोल रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। LHS डन। अब जो क्वेश्चन 11 है, एक्चुअली टफ है।
चांद तारे सब हम बना सकते हैं. लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी. सेक्शन समझे? आपके स्कूल में सेक्शन है. एक क्लास में कितने बच्चे हैं? जैसे मान लो 200 है, तो 5 सेक्शन बनाएंगे उसके 40-40 के, मतलब उसको डिवाइड किया, 5 सेक्शंस बनाए उसके. 2 सेक्शन बनाते हैं, अगर 80 बच्चों के 2 सेक्शन बनाते हैं तो वो होता बाइसेक्शन. बाइसेक्ट किया उसको, समझे? 3 सेक्शन हो गए तो ट्राइसेक्शन, समझे? लेकिन तीनों इक्वल ऐसा. तो इन दिस केस ये आपका अगर पॉइंट है पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को. लॉजिक समझा? 3 सेक्शंस बन गए, 3 सेक्शंस बन गए. P क्लोजर टू A, Q क्लोजर टू B. ठीक है. यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड coordinates of the midpoint of segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A and B. A दिया है आपका 4,7, B दिया है 16, -2. इसको ले लेता हूँ मैं XP, YP. इसको ले लेंगे XQ, YQ. YQ. ठीक है. अब अगर आप कहीं इसका आंसर देखते भी हो तो आपको कुछ ऐसा मिलता है. आपको एक नई चीज़ सिखा दूंगा, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे अनलेस आपके स्कूल में ना यूज़ किया जाए. इट इज़ कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. क्या बोलते हैं? अब ये तीनों सेक्शंस कैसे इक्वल है? मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1:1:1 बोल सकता हूँ मैं. लेकिन मुझे बताओ क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1:2? इसको क्या बोलूँगा मैं? लॉजिक लग रहा है क्या? अगर कोई भी चीज़ इक्वल है, अगर कोई भी चीज़ इक्वल है, लेट से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5/5 तो 1:1 मतलब हो जाएगा ना. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये 5 है और ये 5 और 5 10 हो गए, तो ये 1:2 हो जाएगा. 5:10. समझ गए? डिस्टेंस समझ में आया? अब यहाँ पर या तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, या आप घर पे फुर्सत में ट्राई करके देखना, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा मैं आपको. ध्यान देंगे.
आ रहा है समझ में? सिर्फ वैल्यूज पुट करना रहेगा। m1 m2 क्या है? रेशियो। ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला से, किससे कंपेयर कर रहा हूँ? मिड पॉइंट फार्मूला था हमारा, पी कहाँ था? सेंटर में था, और ये दोनों क्या हो गए थे? 1:1। अब ध्यान दो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये दोनों भी 1 हो गए, तो 1 + 1 बन गया x1 + x2/2। ये देखो, ये दोनों 1 1 हो गए और ये दोनों भी 1 1 हो गए। ये क्या हो गया? y1 + y2/, क्योंकि m1 और m2 इक्वल थे, 1 थे, इसीलिए। मतलब जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो सेक्शन फार्मूला से ही निकला है, समझे? अब जो ये चीज दी गई है आपको, पिछले 15 सालों से ये चीजें 10th में थी, इस साल से ये 9th में डाल दिया बिना कुछ बताए। ठीक है, बिना कुछ बताए मतलब फॉर्मूला नहीं दिया है ये बुक में, आपको ये फॉर्मूला शायद ही मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चेक करते हैं बुक में कहीं दिया है क्या। सेक्शन फॉर्मूला तो नहीं दिया है, सिर्फ सेक्शन वर्ड दिया है कहीं ना कहीं, इंटरसेक्शन, ट्राई सेक्शन, वही सेक्शन बताएंगा वो, समझे? सेक्शन फॉर्मूला कहीं नहीं दिया है। 30 मैचेस है पूरे बुक में और फॉर्मूला कहीं नहीं है, समझ गए? ये चीज़ आप घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई भी 2 डिजिट्स लेकर, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। हम फिलहाल ये नहीं लगा रहे, हम लगाएंगे यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला ही, और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। मीनवाइल ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और शायद मुझे लग रहा है कि आपके साथ में 10th की बुक्स भी शेयर करना पड़ सकता है मुझे, या फिर कुछ क्वेश्चंस। 10th के तो बहुत है भाई, तू बोलेगा उतने मिल जाएंगे। ये मैंने शेयर कर दिया है। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अब इन दोनों मेथड से हम कर रहे हैं क्या? मतलब हम सेक्शन फॉर्मूला अभी लगा रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम उसको मिड पॉइंट से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं इन द गिवन फिगर P is midpoint of AQ and Q is midpoint of PB? सही है, पक्का? पक्का? लेकिन अननोन वैल्यूज उसमें बढ़ जाएंगी, देखते हैं। हमने देखा है कि कोई भी इक्वेशन तभी सॉल्व हो पाती है जब उसमें एक वेरिएबल हो। 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन के लिए ऐसा मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ हम बनाकर देखते हैं, जैसे हमने ये ऊपर किया था अभी सॉल्व, कहाँ गया वो? ये हमने सॉल्व किया, ये एक इक्वेशन था, ये हमारा एक इक्वेशन था और एक वेरिएबल, तो आंसर आ गया। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल होते तो आ पाता था क्या? बस उसका वही मतलब है, समझे? 2 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशंस लगेंगे? 2। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख रहे हैं P, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में
99% ऑफ द टाइम फिगर बना के ही काम करेंगे, है ना जय? सही है ना? ध्यान दो, सिर्फ लिखना नहीं है कुछ। क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा होने वाला है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखूंगा। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। पी एक्स पी कॉमा वाई पी इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स क्यू अपॉन 2 7 प्लस, सही बात है? तो मुझे बताओ एक्स पी इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स क्यू अपॉन 2 आ गया क्या? आ गया ना? और वाई पी इज इक्वल टू, सही है? पक्का? पक्का? किसको नहीं समझा हाथ ऊपर कर सकते हैं? ओके। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? पे अटेंशन, एक्स क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स पी माइनस 4 एंड वाई क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस वाई पी माइनस 7। देखो तो, किसको नहीं समझा ये देखो, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स पी, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ समझा? समझा? ये भी इधर जाएगा तो ट्वाइस वाई पी, और ये इधर जाएगा तो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे पास में सब रेडी रहे, एक्स पी रेडी रहे, वाई पी, एक्स क्यू, वाई क्यू सब रेडी रहे मेरे पास, ताकि जब जहाँ ज़रूरत पड़े मैं तब वहाँ पर उसको डाल के अपना आंसर निकाल पाऊँ। एक इक्वेशन बनाना है, ले। 2 लेना है, ले। 3 लेना है, ले। ठीक है? समझते हैं कैसे? अब दूसरा हो गया आपका नाउ क्यू एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 16/2। ठीक है? ठीक है क्या? पक्का? दूसरा दूसरा क्या होगा बताओ ना? क्या मैं उसको डायरेक्ट -2 लिख सकता हूं? लिख दूं? ठीक है? तो अब मुझे बताओ एक्स क्यू क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। सही है? अब मुझे बताओ एक्स पी क्या हो जाएगा? वाई क्यू क्या, वाई पी क्या हो जाएगा? सही है? अब मैं इसको नंबर दे रहा हूं। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर ये डाल देता हूं, इसको यहां पर डाल दिया, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा वहां पर। ठीक है? तो कितना वेरिएबल बचा? एक वेरिएबल का नाम
तो मैंने क्या किया, दो इक्वेशन को यूज़ करके, दो इक्वेशंस को यूज़ करके अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। एक की जगह पर दूसरे की वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि मेरे वेरिएबल कम हो जाए और आसानी से मेरी एक वैल्यू आ जाए। अगर मेरा एक्स पी आ जाता है उससे, तो फिर मैं किसी भी एक में डालकर एक्स क्यू भी निकाल सकता हूँ। मतलब मैं इनको यूज़ करके, इन दोनों को यूज़ करके सॉल्व कर सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं इन दोनों को भी वैसा कर सकता हूँ क्या? सिमिलरली क्या मैं इन दोनों को भी कर सकता हूँ क्या? देखो तो एक्सपी की ये वैल्यू मैं पूरी यहाँ पुट कर दूंगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यू निकल जाएगा। सिमिलरली क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ मैं? यही मुझे करना है अभी। दो इक्वेशन से मेरे दो वेरिएबल निकलेंगे, मतलब अगर मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ तो इससे मेरे दो वेरिएबल निकलने वाले। फर्स्ट इज वाई क्यू पहले निकलेगा और बाद में वाई पी निकलेगा। उसकी वैल्यू आने के बाद किसी भी एक में हम डाल देंगे। समझ में आया? पक्का? इससे हमको पी और क्यू उन दोनों के चारों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बोल कहाँ पे? सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर क्या है एक्स पी की वैल्यू? चल ठीक है, नहीं डाल सकते, लेकिन कौन बताएगा मुझे क्यों नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते ये श्योर है? क्यों नहीं डाल सकते ये बताओ। अच्छा चल एक काम कर, डाल के देख, छोड़ो रफ में करो थोड़ा सा। भाई ने बोला है कि सर ये जो सेकंड वाली है उसमें फर्स्ट वाली डाल सकते हैं क्या? करके बताओ, चलो ट्राई करो। मैं बोल रहा नहीं कर सकते, रीजन आपको अभी पता चलेगा और वो किए बिना नहीं पता चलेगा। ठीक है, करो चलो। वहाँ लिख लो, रफ है वो, रफ में करो। लिखना पड़ेगा उस पर, है ना? अब लिखेगा कौन? मैं लिख देता हूँ। वैल्यू डालना तो आ रहा होगा सबको। जहाँ एक्स पी लिखा है वहां पर ब्रैकेट में 4 + x⁴ कर देंगे। आंसर आए तो चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है। बहुत सिंपल चीज मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो जिसको नहीं समझ में आ रहा। यही चीज़ है ना जो रफ में करने को बोला आपको। ठीक है, ध्यान दो, अब कुछ मत करना। एक्स क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स पी की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, 4 + x⁴/2 - 4, ये कैंसिल हो गया मेरे भाई, एक्स क्यू। ठीक है, ये उसके बाद में ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, बचा 0 = 0। जिससे तुमने कुछ निकाला है उसको उसी में डाल देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। समझा? तूने इससे ये निकाला और इसी को इसमें डाल दिया, भाई कुछ क्या मिलेगा तेरे को?
और ये जो तेरा क्वेश्चन है ना, ये एकदम सही है, तूने पूछ लिया, बाकी लोग पूछते नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। शुरुआत में ये आता मन में और आना भी चाहिए, दैट वाज द राइट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा करते क्या? नहीं, ठीक है। 0 = 0 का कोई सेंस नहीं होता, तो इसीलिए हमको चाहिए कोई अलग इक्वेशन। समझ पा रहे हैं? ठीक है मेरे भाई, समझ गए? तो इट वॉज इजी इनफ, 0 = 0 लाना था, ठीक है। कितनों का आया? शाबाश। ठीक है, ध्यान दो। अब मैं 2 में 4 डाल रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं ना इसको अवॉइड कर रहा हूँ, बस ये अपॉन वालों को अवॉइड कर रहा हूँ मैं। देखो ये जो अपॉन वाले हैं ना, इनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन ने देख लिया कि 2 और 2 अपना कई लोगों का कट नहीं रहा था, या पता नहीं लोग क्या कर रहे थे उसमें, झामल झामल, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस दिशा नहीं जाना चाहूँगा जो दिशा अपने लिए गलत हो। तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट, ठीक है। 2 in 4, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं हम लोग, तो इम्प्लाइज एक्सपी क्या हो जाएगा? एक्सपी में ये हो जाएगा, ये वाला एक्सपी है वो, हाँ ध्यान देना, ये वाला एक्सपी है, इसमें मैंने ऊपर वाला पुट किया 2 वाला, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ट्वाइस एक्सपी -4 -16, ये समझा क्या? 2 पुट किया ना, 2, समझे? अब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, तो एक्सपी = 4 एक्सपी माइनस कितना? -16। अब उनको उस तरफ लेकर जाएंगे और ये वाला एक्सपी को इधर लेकर आएंगे, इनको ऐड करके दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, फिलहाल के लिए यहाँ 0 रखते हैं, 4 XP, और ये वाला XP इधर आएगा तो -XP होगा, कितना हो जाएगा? -24, 24 उधर जाएगा, तो XP विल बी = 8 सही है? पक्का समझ में आया सबको? अब ये XP आ गया मेरा 8। सिमिलरली क्या मैं अब इस XP को, ध्यान देना, इस XP को मैं किसी भी एक में डालूं, या तो मैं यहाँ डाल दूं तो XQ आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ डाल दूं तो XQ आ जाएगा। पक्का? तो XP निकलेगा। सिमिलरली क्या मैं YP कर सकता हूँ क्या? YP, तो YQ निकल जाएगा, और YP आ जाएगा तो YQ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? पक्का कोशिश करके आएंगे ये ईमानदारी से, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आसान नहीं है, ठीक है। ढुलाने वाला समय ही है। ये मैंने अधूरा किया हूँ। आपको क्या क्या निकालना है? XP निकाल लिया, उसके बाद क्या निकालना है? XQ, फिर क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है ना? और किसी को अगर नहीं आए तो कितने बजे आएंगे? मैं मुझे कॉल कर देंगे कि सर हमको आ नहीं रहा है, तो क्या हम आ सकते हैं, है ना? और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही कि आ जाएगा इस बार। On the other hand,
आंसर चेक करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अरे सेक्शन फॉर्मूला देखे ना अपन ने, किया ना ये सेक्शन फॉर्मूला सेंड किया ना, तो इससे तो जल्दी आएगा क्योंकि आपके पास ए और बी है और 1:2 भी है तुम्हारे पास। मतलब तुम्हारे पास अगर एक्सपी निकालना है ना, एक्सपी, तो उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास 1 2 ये सारे यहाँ पर डाल दो तो एक बार में एक्सपी आ जाएगा तुम्हारा, एक बार में एक्सपी आने वाला है। यू कैन क्रॉस चेक यूजिंग, ठीक है। अब बच्चे तो भूल जाएंगे क्योंकि कल 2 बजे करने बैठेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रॉस चेक यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।